यानी सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपना पेज बनाकर आपको उसे किसी दूसरे अकाउंट में एक्सेस देना है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ भाई ये मेरे पास नजीब एड सॉल्यूशंस का एक पेज है, तो अगर कभी मेरे अकाउंट को कुछ हो जाए तो मैं इसे किसी दूसरे अकाउंट से रिस्टोर करूँ, लेकिन दूसरा अकाउंट भी आपका बिल्कुल उसी तरह का होना चाहिए, सिक्योर, जैसे ये वाला अकाउंट है, रिस्की अकाउंट ना हो। ठीक है जी, किसी और को हम एडमिन बनाने जा रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं ना किसी और को। अब आप ये देख रहे हैं कि इस पेज के ऊपर कितने सारे आ रहे हैं एडमिन्स। इसी तरीके से अब आपको जब कोई नया एडमिन ऐड करना होगा तो आप यहाँ पर आओगे जी, मैं यहाँ आया हूँ, मैं कहता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करूँगा, कहता है सर्च बाई नेम और ईमेल, सर्च बाई फेसबुक नेम और ईमेल। ठीक है, तो मैं अगर मैंने ईमेल से अपना फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है तो ईमेल को वो रिकॉग्नाइज करेगा, और अगर मैंने, मुझे यूज़र नेम अपना याद है, जैसे मैं यहाँ पर किसी का भी यूज़र नेम लिख लेता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, अब उसे ऐड तो नहीं करेंगे। सर का आ गया, जो प्रिंसिपल है यहाँ के, मैंने उनका नाम लिखा मोहम्मद इदरीस। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आया, इसको चूज़ किया, अब क्या हुआ, कहता है गिव एक्सेस, कहता है भाई ये काम होंगे सारे, अभी ये कुछ काम शो कर रहा है, फिर मैं और नीचे आता हूँ, ये मिसिंग होगी, होने लगा था हमारे पास ना। आखिर में क्या लिखा हुआ है, अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल, इसका क्या मतलब हुआ, एडमिन। अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा तो ऊपर जो ऑप्शन नज़र आ रही थी सिर्फ वही काम कर पाता हूँ, लेकिन जब मैं इसको भी ऑन करूँ और यहाँ से गिव एक्सेस की ऑप्शन करूँ, जैसे मैं गिव एक्सेस की ऑप्शन करूँगा ना, तो वो मुझसे मेरे फेसबुक अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, इसलिए कि भाई कोई और बंदा तो नहीं ये काम कर रहा, आप खुद ही ये काम कर रहे हैं ना। तो मैं दोबारा से उसको यूज़र नेम और पासवर्ड बताऊंगा और मेरी तरफ से रिक्वेस्ट इनको चली जाएगी, ये रिक्वेस्ट फेसबुक पर जाएगी। ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, फेसबुक पर जा रही है, ईमेल पे नहीं जा रही है, मोबाइल नोटिफिकेशन नहीं है ये, बल्कि ये फेसबुक पर है। तो वो फेसबुक पर जब अपना नोटिफिकेशन देख रहे होंगे तो वहाँ पर आएगा कि भाई कोई साहब आपको अपने पेज का एक्सेस दे रहे हैं। तो हम जैसे ही यस करेंगे तो मेरा ये वाला पेज उनके कंट्रोल में भी चला जाएगा, यानी वो भी मेरे पेज के एडमिन बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए अपने पेज को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि सम टाइम अकाउंट ब्लॉक होता है, सम टाइम अकाउंट फेसबुक पेज की वजह से भी ब्लॉक हो रहा है, और सम टाइम आपका फेसबुक पेज अकाउंट की वजह से भी ब्लॉक होता है कि भाई इधर जो है इस एडमिन ने ये गलत काम किया। तो फिर हम क्या करेंगे, जब बहुत सारे एडमिन होंगे, मुझे मैसेज आया होगा, उस एडमिन को रिमूव कर दूंगा। यानी वायलेशन तो एक बंदा तो कर ही रहा होगा ना, जो बंदा पोस्ट लगा रहा है वही वायलेशन कर रहा है। तो पोस्ट कौन लगा रहा है, जो एडमिन है, एक वो है जो ऑनर है, बाकी एडमिन बनाए हुए हैं आपने एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फाइनली गिव एक्सेस, चलिए ये नहीं मैं कर रहा, इसे क्लोज करके बाहर आ जाते हैं। ये सब लोग आ रहे हैं, और इधर से मैं ख़त्म करना चाहूँगा तो मेन्यू पे जाकर यहाँ से और चेंज भी कर सकता हूँ किसी के राइट्स को। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ नहीं भी मुझे इसकी राइट्स चेंज करनी है, मैं भी वो एडमिन हूँ, उसके राइट्स कम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये भी यहाँ से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, इसको भी आपने फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहना है। इस पर क्या लिखा हुआ है, पेज क्वालिटी। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से अभी हमारे हमें वो मैसेज आने लगा हुआ था, पेज क्वालिटी की वजह से आ रहा था ना, कि भाई अब आपका पेज किसी भी टाइम रिमूव हो सकता है, जो अलामा साहब का भी हम पेज देख रहे थे। तो यहाँ पर वो मुझे मेरे पेज की क्वालिटी स्कोर बताएगा कि क्या वायलेशन का स्टेटस क्या चल रहा है आपका। मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी, देखिए क्या कह रहा है, कहता है पेज हैज नो इश्यूज के 3 कलर्स में आपको पेज क्वालिटी शो होगी, वही वाली एसईओ वाली स्टोरी, रेड कलर में, ऑरेंज कलर में और ग्रीन कलर में। रेड का इसका मतलब क्या हुआ, अल्लामा शफात रसूल वाले पेज की अगर मैं पेज क्वालिटी पर जाऊंगा तो यहाँ रेड कलर आ रहा होगा और वही मैसेज आ रहा होगा जो भी हम देख रहे थे। और अगर कोई ऐसा पेज होगा जो बिल्कुल अभी उस लेवल पर नहीं गया तो उसको ऑरेंज कलर आ रहा होगा और क्या वार्निंग दे रहा होगा कि भाई कंट्रोल कर लें, आप वायलेशंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपका पेज ब्लॉक हो सकता है। ऑरेंज से जब वो रेड होगा ना, फिर वो कहेगा कि अब मैं एक वायलेशन और की तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा।
और अगर आपको ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब है इट्स ओके, आपका पेज बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन कराने की भी बहुत सारी साइंसेज हैं, ठीक है। क्या साइंस है? सबसे पहली साइंस क्या है, मेरा एक पेज है, सपोज कहता हूँ अल्लामा शफाअत रसूल साहब का पेज है, उसके ऊपर मोनेटाइजेशन मैं करवाना चाह रहा हूँ। हम बिल्कुल देखिए, मोनेटाइजेशन किसी कंट्री में आने से पहले की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना ज़्यादा मुश्किल काम है हमारे लिए, क्योंकि वो मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ वो पेज मांगता है। अगली क्लास में आपसे मैं मोनेटाइजेशन डिस्कस करूँगा। वो पेज मांगता है जो क्वालिटी स्कोर पूरा कर रहा हो, यानी उसका कंटेंट 100% यूनिक हो। ऐसे नहीं है कि मुझे किसी की पोस्ट अच्छी लगी या मैंने गूगल से तस्वीर उठाई और लगा दी। अगर मुझे गूगल की भी कोई तस्वीर लगानी है ना अपनी पोस्ट में, तो मुझे उसे एडिट करना चाहिए, उसके कलर कॉम्बिनेशन चेंज करनी चाहिए, उसकी कैप्शन चेंज करनी चाहिए, ताकि वो एक नई पिक्चर के तौर पर नज़र आ रही हो, ठीक है। तो अगर हमारा कंटेंट डुप्लीकेट होगा तो हम सारे के सारा, अगर हम इक्वलेंट होंगे तो उसके बावजूद हम लोग मोनेटाइज नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसका हल क्या है? हल ये है जी, मेरा पेज है बिल्कुल ठीक है, मोनेटाइज हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो वो कहता नहीं होगा। मैंने क्या किया, कनाडा से एक एडमिन बनाया अपने पेज के ऊपर। अब वो कनाडा से उसने मेरे पेज को चलाना शुरू कर दिया और मैंने मोनेटाइजेशन में जाकर उसका पेमेंट मेथड ऐड कर दिया। वो कौन सा पेमेंट मेथड है? कैनेडियन है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब मैं मोनेटाइज होऊंगा तो जो अर्निंग होगी वो कहाँ जाएगी? वो कैनेडियन अकाउंट में जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी इस काम के लिए, जिसके ऊपर मुझे बिलीव भी हो कि भाई मैं इस बंदे को साथ ऐड कर रहा हूँ, कोई मेरा फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, इस तरह तो हो जाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। कई लोग कहते हैं भाई VPN यूज़ करके तो बनाओ तो बाहर से पेज बन जाएगा। ऐसे VPN से पेज ही बनेगा ना भाई, बैंक अकाउंट कैसे लाओगे? मैं कहूँ उनका बैंक अकाउंट, उनके अकाउंट क्रेडेंशियल्स तो आपके पास कभी भी नहीं आ सकते, जेन्युइन अकाउंट क्रेडेंशियल्स। उसके लिए आपको एक बंदा वहाँ का चाहिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पेज ही बाहर से बनवा लेता हूँ, इट्स ओके, आपका कनाडा का फ्रेंड है, उसके साथ आप डील करें, पेज बनाएं, उससे के पेमेंट मेथड ऐड करें, काम मैं करूँगा, जो पैसे आया करेंगे ना उसमें 20% मैं तुमको दूँगा, ठीक है। अब पैसे उधर आ रहे हैं तो एज टैक्स भी मैं दूँगा, 20% भी मैं ही दूँगा, तो आपको 20% दे रहा है और अर्निंग आ रही है, बाकी वो आपको ट्रांसफर करने लगा हुआ। इस तरीके से भी ये काम हो सकता है। राइट साइड पर देखें क्या लिखा हुआ है, पेज रिकमेंडेशन, मैनेज एडमिन्स, पेज रिकमेंडेशंस का क्या मतलब है जी? ये देखें, कहता है कि अब आप इस स्टेट पर आ चुके हो, मे भी आपका नया पेज हो और वो आपको पेज रिकमेंडेशन अभी शो ना कर रहा हो। इसका मतलब है कि अभी तक आप इस लेवल पर नहीं गए कि फेसबुक आपके पेज को रिकमेंडेशन में लेकर जा रहा है, क्योंकि जब आप फेसबुक आपके पेज को रिकमेंडेशन में ले जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनिक रीच के बढ़ने का चांसेस है। ये कब होगा? जब आप क्वालिटी को अचीव कर रहे हो। क्वालिटी का मतलब आपका कंटेंट बिल्कुल अच्छा होगा, यूनिक होगा, फ्रेश होगा, कॉपी कंटेंट नहीं होगा और वायलेटेड कंटेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो आपको रिकमेंडेशन में लेकर जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? अब मुझे क्या मसला हो रहा है? मुझे मसला ये हो रहा है कि मेरे इस पेज के ऊपर कुछ वायलेशन आ रही है और फेसबुक मुझे मैसेज भी दे रहा है, कह रहा है एक एडमिन है जो गलत पोस्ट लगाने लगा होगा, उसकी वजह से आ रही है। मे बी वो अपने अकाउंट पे गलत पोस्ट लगा रहा है, मे बी वो मेरे पेज पे गलत पोस्ट लगा रहा है, तो कहेगा भाई इस एडमिन को रिमूव करो, फिर मैं इधर आकर उस एडमिन को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ब्रांडेड कंटेंट क्या है इसको भी बता दूंगा। हाथ, दो हाथ नजर आ रहे हैं? अगर दो बंदों ने आपस में कोलैबोरेशन कर लिया, यानी आप अपने पेज से किसी और बंदे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, ठीक है। सो आप कोलैबोरेट करके मिलकर आप पोस्ट लगा रहे हैं उसके बिहाफ के ऊपर, उस ब्रांड के बिहाफ पर। अब वो क्या करता है, वो एडवर्टाइज करता है उसको। इस तरह क्या हो रहा है कि आप दोनों मिलकर एक बिजनेस करने लगे हो। तो ये कैसे होगा? ये दो लोग करेंगे, दो अलग-अलग लोग करेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं? ऐड परमिशंस, एंटर पेज और प्रोफाइल नेम। क्या मतलब?
कहता है उस पेज के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजूंगा मैं, वो मुझे अलाउ करेगा, फिर हम कोलैबोरेशन मोड में जाएंगे, यानी दो पेजेस ने मिलकर आपस में कोलैबोरेट कर लिया। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, ब्रांडेड कंटेंट टैग आ रहा है, कहता है योर अकाउंट हैज एक्सेस टू द ब्रांडेड कंटेंट टैग, नाउ यू कैन डिस्क्लोज पेड पार्टनरशिप व्हेन यू क्रिएट अ पोस्ट। कहता है भाई अब आप टैग्स यूज कर सकते हो अपनी पोस्ट में उस ब्रांड के, जैसे मैं किसी ब्रांड के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ और मैं उसी की कंपनी के टैग्स को इस्तेमाल करने लगा हूँ। अब हम दोनों मिलकर प्रमोशन कर रहे हैं, यानी किसी बंदे ने मुझे कहा कि भाई मैं आपके साथ मिलकर आपके एड्स चला, आपके अकाउंट में कुछ एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा हूँ। तो ये तो होगी हमारी ये वाली चीज़, इसको भी जरा पीछे ले आए वापस। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, जी लिंक अकाउंट का क्या मतलब है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एडवर्टीजमेंट शुरू करने से पहले। अब हम इस वक्त कहाँ थे, इस वक्त हम अपने फेसबुक अकाउंट में नहीं हैं, इस वक्त हम अपने फेसबुक पेज पर हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट करनी है, फेसबुक पर ऐड लगाओगे। बेसिकली क्या है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस नॉट व्हाट्सएप ओनली। तो वो ये कहता है कि भाई इसके साथ आपने कौन सा इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच करना है, इधर आ जाए, इस वक्त अटैच हुआ हो एक, तो मैं उसे डिस्कनेक्ट कर दूंगा अगर मुझे कोई दूसरा करना होगा। अभी क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अभी कोई एडवर्टीजमेंट चलाऊंगा तो वो एडवर्टीजमेंट दोनों पर चल सकती है, ठीक है, चलेगी, बिल्कुल चलेगी। नहीं, आप जब ऐड चलाओगे तो आपसे पूछेगा भाई किसके साथ ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, उधर से हम एक को ही बताएंगे। जी आगे क्या आ गया, व्हाट्सएप भी आप एक ही ऐड कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट करूंगा और फिर दूसरा व्हाट्सएप ऐड करूंगा, लेकिन व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, सिंपल व्हाट्सएप इस पर ऐड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फेसबुक बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर ऐड चलाएं। इवन अगर आप सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर ऐड चलाएंगे तो हो सकता है पहले ऐड भी वो आपको पकड़ ले और वो कहेगा भाई इसको ना यूज़ करो। और अभी आपको मैं थोड़ी सी व्हाट्सएप की स्टोरी भी सुनाता हूँ कि व्हाट्सएप को वो कैसे यूज़ करता है फेसबुक, ठीक है। ज़रा एक बात और करते हैं और उसके बाद हम आगे ये बात करेंगे। यानी इधर आकर हमने क्या काम करना है, ये काम भी करना है। अच्छा वीडियोज़ में देखें ज़रा क्या है, नीचे आए ज़रा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिफरेंट है इसमें, क्रॉस पोस्टिंग। अब क्रॉस पोस्टिंग का क्या मतलब है, क्रॉस पोस्टिंग का ये मतलब है कि भाई आप, मैं चाहता हूँ एक पेज पे पोस्ट करूँ तो मेरा दूसरा एक लिंक्ड पेज है उस पर भी पोस्ट हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दोनों को आपस में इंटरलिंक करने लगा हूँ, इसे हम बोलते हैं क्रॉस पोस्टिंग। जैसे हम कहते हैं ना प्लेटफॉर्म पोस्टिंग के भाई फेसबुक पे लगता है तो ट्विटर पे लग जाता है, इंस्टा पे पोस्ट लग जाती है। इस दफ़ा हम बात कर रहे हैं क्रॉस पोस्टिंग में फेसबुक पेजेस की, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये दो अनरिलेटेड पेजेस को हमने अटैच नहीं करना, दो रिलेटेड पेजेस को ही ऐड करना, ठीक है ना। मतलब मेरा एजुकेशनल पेज है, एक बंदे की शॉप है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एजुकेशनल पोस्ट लगाऊँ तो मैं उसके शॉप वाले पेज पर भी वो लगाना चाह रहा हूँ, या वो कोई चीज़ बेचने लगा हुआ तो वो मेरे एजुकेशनल पेज पे लगाएगा। फेसबुक इस चीज़ को देखता है कि आप कितने रिलेटेड पेजेस को क्रॉस पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, ये मैंने ऐड किया हुआ है, कहता है ऐड पेज यूआरएल। आपने जिस पेज को भी यहाँ पर ऐड करना है उसका यूआरएल दे दें। जैसे आप यूआरएल देंगे उसके फिर क्रॉस पोस्ट पर जाओगे, यानी उसकी वीडियोस में आओगे इसी जगह पर, तो उसको रिक्वेस्ट आई होगी। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो वहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट आई, पेज आया हुआ ना chunga.pk के नाम से, उसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैंने उसके साथ लिंक किया हुआ है। तो अब मैं अगर इस पेजेस पे पोस्ट लगाऊं और फिर इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास होता है कि ऑटोमेटिक पोस्टिंग करनी है, पोस्टिंग करनी है कि मैनुअल करनी है। मैनुअल का क्या मतलब होगा कि उसको नोटिफिकेशन आएगा कि भाई उधर से एक पोस्ट लगी है तो आप अलाउ करते हैं लगाना, मैं उसे कहूँगा जी यस करता हूँ तो मेरे पेज पर भी लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस पोस्टिंग हुई, बट क्रॉस पोस्टिंग विद सिमिलर टॉपिक्स। अगर आप अनरिलेटेड टॉपिक्स पे करोगे तो वो तो रिजल्ट भी नहीं देगी और फेसबुक आपकी क्वालिटी के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। ये जो वायलेशन है ये उसी कैटेगरी में जाएगी बात।
कि भाई आपका पेज तो इस चीज़ से मुतल्लिक ही नहीं है, आप इस पेज के ऊपर लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, वायलेशन आएगी इसके ऊपर। अच्छा, अब जरा फेसबुक की क्या स्टोरी थी, जो मैंने कहा था मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप की, सॉरी। अब मैंने एक बिल्कुल नया पेज बनाया और मैंने कहा मैं एक ऐड चलाता हूँ, चाहे वो बूस्ट ऐड है या ऐड मैनेजर है, कहीं से भी। और मैंने कहा भाई पहला अकाउंट ही मेरा बिल्कुल नया अकाउंट, नया पेज, एक नया ऐड। जैसे ही मैं ऐड बनाकर व्हाट्सएप का बटन लगाता हूँ ना, तो फेसबुक मुझे नहीं लगाने देगा। फेसबुक मुझे कहेगा कि भाई अभी तो आप नए आए हैं, ठीक है, अभी हम फ़ौरन व्हाट्सएप नहीं लगा सकते। अच्छा, अब फेसबुक के ऊपर ऐड अकाउंट दो तरह के थे, मैंने बताया था। एक कौन सा था, बिजनेस अकाउंट, और एक था पर्सनल अकाउंट। अब मैं पर्सनल अकाउंट पे ये काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं करने दे रहा। लेकिन अगर मैंने बिजनेस अकाउंट बनाया, मगर बिजनेस अकाउंट ऐसे नहीं बनेगा कि मैं क्रिएट का बटन प्रेस करूँ तो बिजनेस अकाउंट फौरन बन जाएगा। उसके कुछ अप्रूवल्स हैं, उन अप्रूवल्स के बाद वो अकाउंट बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फौरन नहीं लगेगा व्हाट्सएप। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी फेसबुक ऐड की अथेंटिसिटी चेक करनी हो तो आप चेक करें कि वो जो फेसबुक एडवर्टीजमेंट कर रहा है वो व्हाट्सएप मैसेज से कर रहा है कि फेसबुक मैसेज से कर रहा है। क्योंकि जो बंदा फेसबुक मैसेज से कर रहा होगा बहुत कम लोग होते हैं जो इससे करेंगे खुद से। जो फेसबुक मैसेज से कर रहा होगा, इसका मतलब है शायद उसे ऑप्शन नहीं मिला व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप का ऑप्शन उसे इसलिए नहीं मिला कि वो नया था, यानी उसके फेक होने के चांसेस हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप पर आ गया है, इसका मतलब है उसकी रिलायबिलिटी है। अब फेसबुक क्या कहता है कि भाई व्हाट्सएप मैं आपको कब दूंगा, कहता है यहाँ तो आप अपना बिजनेस अकाउंट लें तो मैं आपको फेसबुक व्हाट्सएप दे दूंगा फ़ौरन, या फिर आप ज़रा थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करें, थोड़ा सा टाइम गुजारें, ठीक है, मुझे भी पता लगेगा कि आप एड्स रन कर रहे हो, आप पे कर रहे हो, लोग आपको मैसेजेस भी करने लगे हुए हैं फेसबुक के ऊपर। जब मेरी रिलायबिलिटी आप पर हो जाएगी तो मैं आपको आपके पर्सनल ऐड अकाउंट से व्हाट्सएप का बटन लगाने की इजाज़त दे दूँगा। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं पिछले 8 महीने से फेसबुक पर एड्स लगा रहा हूँ, तो अब मैं कहूँगा यार चलो अब मैं व्हाट्सएप लगाता हूँ तो फेसबुक मुझे लगाने देगा, इसलिए कि मैं एडवर्टीजमेंट काफ़ी देर से कर रहा हूँ। अगर मैं आज पहला ऐड बना रहा हूँ तो फेसबुक मुझे नहीं लगाने देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात की। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और समझ लें कि मैंने $1 लगाया, नया आया हूँ मैं बिल्कुल, और मैंने कहा भाई $1 की एडवर्टीजमेंट कटी है, तो पैसे उस वक्त कटेंगे जब आप कंज्यूम करोगे, यानी मेरा ऐड चलेगा, रीच होगी तो पैसे कटेंगे। तो क्या हुआ, आज का दिन ऐड चला, शाम को पता लगा जनाब 300 रुपये इस्तेमाल हो गए, तो जैसे ही 400 पे मैं जाऊंगा फेसबुक मेरे ऐड को रोकेगा, कहेगा भाई पैसे पे करो पहले, फिर मैं पे करूंगा, फिर मेरा ऐड चल पड़ेगा, फिर $1 यूज़ होगा, फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक को रिलायबिलिटी होगी कि भाई मैं एक रेगुलर कस्टमर हूँ उसका। फिर क्या होगा, फेसबुक अपने सिस्टम से मुझसे पैसे लेना शुरू कर देगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मैंने पहले तो $1 से ऐड शुरू किया था, फिर मैं 1000 पर ले गया, फिर मैं 2000 पर ले गया, और साथ साथ मैं पे भी कर रहा हूँ फेसबुक को। अब फेसबुक की मुझ पर रिलायबिलिटी बढ़ गई है। ये भी हो सकता है कि अब मैं फेसबुक मेरे साथ 5000 का क्रेडिट कर ले, या फेसबुक मेरे से 10,000 का क्रेडिट कर ले, या फेसबुक मेरे से 20,000 का क्रेडिट कर ले, या फेसबुक मुझसे 30,000 का। ये फेसबुक का अपना सिस्टम एनालाइज करेगा कि भाई ये बंदा कितना ज़्यादा रिलायबल है। इधर आए ज़रा, बस यहाँ पर लेक्चर हम अपना वाइंड अप करेंगे, उस पर क्लिक करें, यहाँ पर स्टार्स अकेडमी का पेज है, उसे खोलें। इस पर आएंगे मेन पर, कैप्शन का पार्ट सेकेंडली है, मेन काम आपके कंटेंट का होता है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा कंटेंट है जो आप लेकर आए हो। ये जी, ये देखें मैं ऐड सेंटर में गया हूँ, बल्कि मुझे सीधा उधर ही चले जाना चाहिए था इसके ऐड अकाउंट में। फेस वगैरह ऐड चल रहा है इनका। अच्छा, मैं ज़रा और नीचे आता हूँ, यहाँ से ऐड मैनेजर में जाए ज़रा। चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस अकाउंट से नहीं चल रहे, अब दूसरे अकाउंट से हम ऐड चला रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, वो क्या है,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अकाउंट एरर आ रहा है, हालांकि वहाँ पर ऐड चल रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे ऐड अकाउंट से चलाया हुआ हमने, उसकी क्या वजह है वो भी पता लग जाती है। ये बिलिंग, इस वक्त मैं कहाँ हूँ, ये इंटरफेस है ऐड मैनेजर का इंटरफेस। अगली क्लास में हम बूस्ट ऐड पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम ऐड मैनेजर का ऐड बनाएंगे, यहाँ से आकर ऐड बनाएंगे। बिलिंग देखते हैं पेएबल अमाउंट कितना है। पेमेंट इधर से होगी, यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड होगा। बिल देखें 20,000, इसका क्या मतलब हुआ, 20,000 की फ्री एडवर्टीजमेंट की हुई है हमने यहाँ पर। 20,000 पे जाकर इसने हमें ब्लॉक किया कि भाई अब पे कर दो। इससे तो ये लग रहा है कि भाई बहुत बड़ी अच्छी बात है, भाई 20,000 तो यूज़ कर सकते हैं आप। इससे तो यही फील होता है ना कि पैसे दिए बगैर 20,000 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ऐड अकाउंट है, इस ऐड अकाउंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है एड्स में, जिसकी वजह से फेसबुक को रिलायबिलिटी हुई है कि भाई ये वाले अकाउंट का अगर क्रेडिट होगा तो कोई मसला नहीं है। मतलब इसमें एक एक दिन में 5-5 हज़ार की और एक एक दिन में 10-10 हज़ार की भी ऐड चली हुई हैं। इस वजह से फेसबुक को एक रिलायबिलिटी बनी हुई थी कि भाई इधर से जो ऐड चलेगा